आवाज बरोबर छे। हिंदी समझ में आ रहा है ना आपको? यदि आप ना कहते तो भी मैं हिंदी में ही बोलने वाली थी, क्योंकि मैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ मूर्तिमान प्रभु जी का, क्योंकि उन्होंने जब से मुझे कहा है कि प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करना है, तब से मैं प्रभुपाद कॉन्शियस, कहते हैं ना कृष्णा कॉन्शियस बनना है हमको, पर तब से मैं प्रभुपाद कॉन्शियस हो गई हूँ, क्योंकि श्रवण कर रही हूँ, कुछ रीडिंग कर रही हूँ, तो वो 24 घंटे दिमाग में वो घूमता है कि क्या बोलना है। और जो भी प्रभुपाद की जितनी भी लीला सुनती थी, मुझे लगता था ये भी कहूँगी, ये भी कहूँगी। मतलब एक एक लीला उनकी इतनी अद्भुत है कि मुझे लगता था कि मैं ये भी कहना है, ये भी कहना है। फिर याद आता था नहीं, 20 मिनट ही है, समय की पाबंदी है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो लीला मुझे बहुत टच किया, जिस लीला ने, मैं वो प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। और बहुत सारे सीनियर मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा हार्ट बीट भी बढ़ गई है। पर मेरे शिक्षा गुरु ने हमें, मैं कुछ 3-4 महीने ही हुए थे मुझे ज्वाइन किए, और मेरे हाथ में माइक पकड़ाया था राधाचंद्र प्रभु जी ने, और कहा था कि बोलो। और मैंने कहा नहीं, नहीं बोल पाऊँगी। बोले मैं नीचे बैठा हूँ, आप बोलो। और वो दिन और आज का दिन माइक ऐसा पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं है। एक राधाचंद्र प्रभु जी का एक बहुत विशेष गुण है कि वो प्रचारक बहुत बनाते हैं, और आपके सामने हम खड़े हैं, देख रहे हैं आप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज इस मंच से कहती हूँ कि हम जितना आपका शुक्रिया करें वो कम है, क्योंकि हमने प्रभुपाद को नहीं देखा, हमने कृष्ण को भी नहीं देखा, पर हमने हमारे गुरु महाराज तक उन्होंने हमें पहुँचाया। इसलिए शिक्षा गुरु को हम दंडवत प्रणाम। और कहते हैं, भागवतम में वर्णन है कि भक्त को यदि शीघ्र अति शीघ्र गोविंद के चरण कमल में जाना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु के चरण कमल में हम जाते हैं, गुरु की श्रद्धा होती है गुरु से, तो हम शीघ्र अति शीघ्र गोविंद के चरण कमलों तक पहुंच जाते हैं। और एक बात कही है कि भगवान 6 रूपों में, मतलब 6 लक्षण में भगवान यहाँ अपनी लीला दिखाते हैं, विस्तार करते हैं। एक है गुरु, फिर कृष्ण, भक्त, शक्ति, अवतार और प्रकाश। और इनमें सर्वश्रेष्ठ है गुरु। और बाकी के जो 5 हैं, जैसे कृष्ण, फिर भक्त, शक्ति, अवतार, ये पंच तत्व हैं। ठीक है। पर पंच तत्व में जैसे कृष्ण यानी कि चैतन्य महाप्रभु, भक्त श्रीवास ठाकुर, और फिर प्रकाश नित्यानंद प्रभु, और शक्ति है गदाधर पंडित। पर इन सब में श्रेष्ठ है, पंच तत्व से भी श्रेष्ठ है गुरु तत्व। और वही गुरु तत्व हमारे जीवन में प्रभुपाद बनकर आए। कृष्ण ने हमारे लिए प्रभुपाद भेजे। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने एक भजन लिखा है, उनको गिफ्ट किया था उनकी व्यास पूजा में। ये 2 लाइन ही मैं कहूँगी भजन की। भजन बहुत सुंदर है, बंगाली में है, और उसका गुरु महाराज की इच्छा थी कि वो गुजराती में भी हो, हिंदी में भी हो, तो ये भी हुआ है। तो बंगाली की जो बात है वो अलग ही है, बहुत मीठी लैंग्वेज है। तो गुरु महाराज ने 2 लाइन मैं बताती हूँ। यदि प्रभुपाद न हयतो तबे की हयतो जीवन बहिताम की से निताई गौरेर अपार करुणा किदितो सकल देशे। समझ गए होंगे काफ़ी हद तक।
कि यदि प्रभुपाद न होते तो हमारा जीवन कैसा होता। गौर निताई हमें कौन देता, गौर निताई कौन देता हमें शास्त्र, कौन हमें बताता कि विग्रह की सेवा कैसे करनी है। ये पूरा उसमें वर्णन है उस भजन में। मौका मिले तो जरूर सुनिएगा, वो भजन बहुत सुंदर है। तो इसीलिए गुरु तत्व श्रेष्ठ तत्व है। और इसलिए प्रभुपाद से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, प्रभुपाद, उनके विग्रह, उनकी पुस्तकें, वो सब कृष्ण तुल्य हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कृष्ण भगवत गीता में ये कहा है कि मुझे बहुत विशेष प्रिय है वो सब जन जो मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे वो प्यार करते हैं, वो मुझे विशेष प्रिय हैं। तो इसीलिए कृष्ण प्रभुपाद से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अमूल्य हैं। तो जब जीव ये दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लेता है तब कृष्ण उनकी तरफ देखते हैं। और यदि कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते तो हमें उनके भक्तों से प्रेम करना आना चाहिए। चलो हम कहते हैं कृष्ण ने हमको नहीं देखा है, प्रेम नहीं आ रहा है, कम से कम भक्तों को तो हम देख रहे हैं ना, उनसे तो हम प्रेम कर सकते हैं। एक ब्रज की एक छोटी सी बहुत सुंदर स्टोरी है, एक बहुत सुंदर लीला है ब्रज की। एक भक्त थे, वो भक्त नहीं थे, वो नास्तिकवाद थे, पर उनकी जो पत्नी थी वो आस्तिकवाद थी। बहुत दृढ़ विश्वास था उसको कृष्ण पे और गुरु पे। तो दोनों की शादी होती है तो वो तो पत्नी तो पूरे दृढ़ विश्वास से अपना सब कार्य करती है, पर वो जो पति थे वो बहुत नास्तिकवाद थे, इसलिए बहुत ईर्ष्यालु थे। तो पत्नी जो करती थी उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक बार की बात है, पति बाहर जाते हैं, घर पे नहीं होते हैं, और मतलब शहर के बाहर होते हैं, और वो गुरु पे बहुत निष्ठा थी पत्नी को। तो उसी वक्त गुरु भ्रमण करने आते हैं। तो गुरु भ्रमण करने आते हैं तो पत्नी की इच्छा होती है कि मैं गुरु की सेवा करूं, और उसके लिए वो गुरु से कहती है कि आप हमारे घर पे पधारिए, अपने चरण कमल हमारे घर पे रखिए। तो गुरु मुस्कुराते हैं और फिर आते हैं। गुरु अंदर जैसे ही आते हैं और पति वैसे ही आ जाते हैं। पति जैसे ही देखते हैं वैसे ही उनका ईर्ष्यालु जो स्वभाव होता है वो बाहर प्रकट होता है, और वो चिल्लाना शुरू करते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुरु को बहुत अपशब्द कहते हैं कि मेरी पत्नी घर पे अकेली है और आप कैसे घर पे आए, आप यहाँ से निकलिए। बहुत अपशब्द कहते हैं, पर गुरु कुछ नहीं कहते, क्योंकि वैष्णव सादा जीवन होता है उनका। तो वो कुछ नहीं कहते और घर से निकल आते हैं। और यहाँ पत्नी क्या करती है, पति से कहती है कि मैं गुरु के लिए कुछ कहूँ आपको तो वो भी सही नहीं है, और मैं गुरु का पक्ष लेके, मतलब आपका पक्ष लेके गुरु को कहूँ वो भी सही नहीं है। तो मैं एक कार्य करती हूँ, मैं भूख हड़ताल कर देती हूँ, आजीवन मैं खाना प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगी। और वो बहुत पति प्रिय, पत्नी से बहुत आसक्त था, उसको पति से इतनी आसक्ति थी पत्नी से कि उसने क्या किया कि नहीं अब बताओ, तुम भूख हड़ताल मत करो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु से माफ़ी मांगिए। और वो पति जाता है, पर अपनी पत्नी की इच्छा के लिए वो गुरु से माफ़ी मांगते हैं और कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं, पर उसका भाव नहीं था अंदर, गुरु के लिए कोई भाव नहीं था, पर पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वो उससे अच्छे से शब्द कहते हैं और उनको घर पे लेके आते हैं। और फिर यही पति जो उसके थे वो कहते हैं कि आज भी अंगद दास जी महाराज, आज भी गोवर्धन में उनकी मतलब क्या कहते बैठक है, वो यही अंगद जी महाराज बने। ये कहानी के पीछे तात्पर्य यह है कि हम यदि कृष्ण से नहीं पर उनके भक्त से भी प्रेम करते हैं तो भी हम पे उतनी ही कृपा बरसती है। तो वो पत्नी से आसक्त थे क्योंकि वो कृष्ण और गुरु भक्त थे। तो ये है कृष्ण के भक्तों से प्रेम करने का लाभ, ठीक है। और हम कृष्ण को नहीं जानते, बट प्रभुपाद कृष्ण को अच्छे से जानते थे और उनसे इतना आसक्त थे। तो यदि हम प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें कृष्ण से आसक्ति थी, तो हमें भी धीरे धीरे कृष्ण से आसक्ति होने लगेगी। इतना इजी नहीं है कृष्ण से प्रेम करना। प्रभुपाद ने हमको बहुत अच्छे से परोस के दिया है, फिर भी प्रेम कहाँ आता है।
जप करते वक्त हमें रोना आता है कभी? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता कि विरह में कि कृष्ण कितने दूर हो आप, मुझे बहुत रोना आ रहा है, नहीं आता है। हम शिष्टाष्टकम रोज पढ़ते हैं, तुणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, होता है, सहनशीलता है हम में। न धनम न जन्म न सुंदरी, मैं तो खास करके ये बहुत धीरे से बोलती हूँ कि कहीं कृष्ण सुन न ले। न धनम न जन्म, यदि सुन लिया कृष्ण ने तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमको धनम भी चाहिए, जन्म भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ख्याति भी चाहिए। इसलिए मैं तो बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ कि कृष्ण सुने नहीं, है ना। कभी भी हमको इन सब, हम तोते की तरह दोहरा देते हैं पर आसक्ति नहीं आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद को इन सब चीज़ों से आसक्ति है, तो हम जब उनके नज़दीक आते हैं, उनकी ग्लोरी करते हैं, तो हमें धीरे 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 वो आसक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब हम प्रभुपाद की थोड़ी ग्लोरिफिकेशन करेंगे। प्रभुपाद का एक बहुत उत्तम गुण है जो कई शिष्यों ने देखा है कि हर परिस्थिति में वो भगवान का हाथ देखते हैं कि इनके पीछे भगवान का कोई हाथ है। उसके लिए कई छोटी छोटी उनकी लीलाएं हैं, जहाँ उन्होंने देखा कि इस परिस्थिति में भी भगवान का हाथ है। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे हरसिर प्रभु, तो उनकी एक डायरी है, बहुत सुंदर है डायरी। एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है वो डायरी हमें लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, जहाँ क्योंकि प्रभुपाद ने उनको ये आदेश दिया था कि अब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे। तो वो इतने प्रसन्न हुए कि अब मैं देखूंगा एक महाअनुभव, एक महान आत्मा कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बोलते हैं, वो रात को क्या करते हैं, वो दिन को क्या करते हैं। वो इतने प्रसन्न हुए कि वो सोचने लगे कि 24 घंटे जब मैं प्रभुपाद के साथ रहूँगा तो मैं उनकी हर क्रिया को देखूँगा। और फिर वो उनके साथ रहे, और फिर लिटरली उन्होंने देखा कि जैसे कि हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो जेटलैग लगता है, मतलब यहाँ का काल और वहाँ के काल में, जैसे अमेरिका और यहाँ के 10-12 घंटे का फ़र्क है। तो जब हमारी रात होती है वहाँ दिन होता है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि हम लोग को तो इतना जेटलैग लगता है, हम परेशान हो जाते हैं अपने आप को उस वातावरण में एडजस्ट करने में, देखते हैं प्रभुपाद कैसे करते हैं। तो प्रभुपाद की ये स्थिति थी कि प्रभुपाद यदि सुबह 9 बजे वहाँ उतरते, अमेरिका समझो 9 बजे उतर रहे हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, और वो जैसे ही लैंड करते थे वो उस वातावरण में ढल जाते थे, जबकि 70 साल की उनकी आयु थी। हम तो इतने यंग होके भी हम उस वातावरण, क्या हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते तो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, तो वो उस वातावरण में ढल जाते थे। और 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ब्रेकफास्ट के लिए रेडी रहते थे, और बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर थे हर चीज़ में, जिस समय भोजन लेना है उसी समय लेना है। तो एक बार की बात है कि उनकी एक महिला शिष्या थी, तो प्रभुपाद को 10 मिनट कुछ भोजन में देर हो गई, तो वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि क्यों 10 मिनट देर हुई। उसके पीछे कारण क्या था? प्रभुपाद कहते थे कि ये जो प्रसाद है, मैं जो प्रचार करता हूँ, इस प्रसाद से मुझे ऊर्जा शक्ति मिलती है, और इसी ऊर्जा शक्ति के कारण मैं प्रचार कर पाता हूँ। और यदि तुम मुझे लेट से अपने टाइम पे प्रसाद देते हो तो मेरी ऊर्जा शक्ति का घटन होता है और मेरे प्रचार में इफ़ेक्ट आता है, और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतने पर्टिकुलर थे, वो समय से खेल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि समय के साथ कोई खेल खेले। और प्रभुपाद का एक ये भी गुण है कि प्रभुपाद एक सेकंड के भी लिए कभी विस्मृति नहीं हुई उनको। उन्होंने कभी भी कृष्ण को वो कभी भी भूले नहीं, एक सेकंड के लिए भी। एक बार की बात है कि प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे और हृदयानंद महाराज थे, तो वो उनके साथ बातें कर रहे थे और बहुत रिलैक्स मूड में थे प्रभुपाद, और उनको बता रहे थे अपनी जीवनी के बारे में कि मैं कलकत्ता में था तो कैसे मेरा बिजनेस था, फिर कैसे मेरा बिजनेस डाउन हुआ, कैसे मैं प्रचार में लगा, और फिर वो धीरे 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 अपनी 7 साल की आयु में चले गए। और फिर बोले मैं छोटा था,
तो हम बहनों के साथ रथ यात्रा निकालते थे। और मतलब इस तरह वो कहने लगे कि मेरे घर पे राधा गोविंद के विग्रह थे जो मुझे बहुत प्रिय थे। तो कहते 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 प्रभुपाद की आदत थी, पता है, हाथ ऐसे करके वो बैठते थे। आप प्रभुपाद की कोई स्पेशल छवि देखोगे तो वो ऐसे हाथ करके बैठते थे। और अचानक उठे, आँख खोले और बोले कि जो 7 साल में जो मेरी स्मृति थी कृष्ण के लिए, वो 70 साल में वही है। मैं तब भी कृष्ण को नहीं भूला और अभी भी नहीं भूला। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद क्या है हमारे जीवन में, और हम उनको एक साधारण पुरुष समझते हैं, एक बुढ़ा, एक इंसान। उनका कलर भी ब्लैक था। कोई भी देख के, कोई पाश्चात्य जगत वाले उनके अपीयरेंस को देख के कोई आकर्षित नहीं हुआ है। यदि उनके अपीयरेंस को देखे तो हम कोई आकर्षण नहीं है उसमें। पर क्या था उनके अंदर? उनके अंदर कृष्ण विराजमान थे। तो उस कृष्ण से सब लोग आकर्षित होते थे। उनका कीर्तन भी कोई, हम लोग तो कितने मृदंग और जैमवे और पता नहीं क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि वाह, लोगों को प्रसन्न करना है। बस हमारे दिमाग में क्या रहता है? कीर्तन क्यों कर रहे हैं? लोगों को प्रसन्न करना है। और उनको क्या रहता था? कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो एक छोटे से पेड़ के नीचे यूएस में एक करताल के साथ वो मृदंग करते थे, कीर्तन करते थे, और इतना मधुर होता था कि लोग अपने आप उनकी ओर आकर्षित होते थे। तो क्यों ऐसा? क्यों? एक ही रीजन है कि वो कभी कृष्ण को भूले नहीं। और हम 1.5 घंटा या 2 घंटा जो जप करते हैं उसमें भी कृष्ण को याद कर ले तो भी बहुत है। मैं मेरी बात कर रही हूँ, यहाँ बहुत वरिष्ठ बैठे हैं, सॉरी, आप लोग अच्छे से करते होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से करिए, पर मैं तो 1.5 घंटे में पता नहीं कितनी प्लानिंग हो जाती है। तो जब मैं प्रभुपाद का ये सुन रही थी तो मैं ये कह रही थी कि 7 साल में तो हमें कोई होश नहीं था, 15 में भी नहीं था, 20 में भी नहीं था। मैं तो बहुत लेट से कृष्ण कॉन्शियस में आई। कृष्ण को हम जानते सब थे कि गुजराती આપણે બધા ઓળખે कृष्णને, આપણો લાલો બધાના ઘરે હોય, बट पहचानते थे? जानते थे, पहचानते थे हम? बताइए, किसने पहचान दी हमें? शील प्रभुपाद। उन्होंने बताया कृष्ण कौन है और कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। हम लोग तो बस सुबह उठे, थोड़ा दूध पिलाया, थोड़ी घंटी बजाई, थोड़ा बहुत खिलौने से खिलवा दिया, बस हो गई, भक्ति हो गई हमारी, बल्ले बल्ले। इट्स नॉट भक्ति। भक्ति इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये फुल टाइम जॉब है जो प्रभुपाद ने बताया। और प्रभुपाद में इतने गुण थे कि वो गुण हर एक उनके शिष्य में ट्रांसफर हुआ है, जो उनके शिष्यों में दिखता है। क्योंकि प्रभुपाद की बात करें तो उनके शिष्यों की बात आ ही जाती है। जैसे यदि हम प्रहलाद महाराज की बात करते, नरसिंह देव की बात करते हैं तो प्रहलाद महाराज की बात आ ही जाती है। राम की बात करो तो लक्ष्मण आ ही जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बात करो तो नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर सब आ ही जाएंगे। और कृष्ण की बात करो तो गोपियाँ भी आती है, गोप भी आते हैं, सब आते हैं। तो जब प्रभुपाद की बात करते हैं तो उनके शिष्य भी आते हैं। और उनके एक शिष्य में थे जयानंद प्रभु, जिन्होंने फर्स्ट रथ यात्रा लॉन्च की थी प्रभुपाद के कहने पे, और रथ यात्रा का रथ उन्होंने बनाया था। जयानंद प्रभु को कहते हैं नट एंड बोल्ट। वो इतने ज्ञानी थे, हर विषय में वो ज्ञानी थे। और टैक्सी चलाते थे क्योंकि तब सेंटर को पैसों की जरूरत थी, और जितना भी डॉलर आता था वो प्रभुपाद के चरणों में लाके रख देते थे, और फिर प्रभुपाद उसे देते थे, वो लेते थे। इतने हम्बल, इतने सिंपल। और प्रभुपाद हमेशा उनका गुणगान करते थे। वो कहते थे, प्रभुपाद सब शिष्य बैठे होते थे, जयानंद प्रभु एंटर होते थे कि देखो ना, गोस्वामी है ये। और फिर कभी कभी प्रभुपाद उनसे इतना आकर्षित हो जाते थे, जयानंद प्रभु से, कहते थे कि देखो ये चैतन्य महाप्रभु जैसा नहीं लगता है, वही हाइट, वही लंबा चौड़ा सुंदर, चैतन्य महाप्रभु जैसा नहीं लगता है। तो जयानंद प्रभु अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे। वो कहते थे कि क्यों प्रभुपाद इतनी ग्लोरी करते थे, क्यों इतनी ग्लोरी करते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य कि प्रभुपाद मतलब हर एक व्यक्ति में वो गुण देखते थे और उनको ग्लोरीफाई करते थे। और एक बार जयानंद प्रभु को फिर एक मंदिर का प्रेसिडेंट बनाया गया,
पर ये नहीं कि प्रेसिडेंट होने के बाद वो सिर्फ सीट पे बैठे हैं और ऑर्डर झाड़ रहे हैं और बस मैं प्रेसिडेंट बन गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मेरा काम है नुक्स निकालना और दूसरों को ऑर्डर देना। नो, ये प्रेसिडेंट का जॉब नहीं है जो जयानंद प्रभु हमें सिखा रहे हैं। जब वो मंदिर के प्रेसिडेंट बने तब भी वो मंदिर में झाड़ू निकालते थे। तो एक बार मंदिर में झाड़ू निकाल रहे थे और उनके पास कोई भक्त आया और उन्हें पता नहीं था कि ये मंदिर के प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने बोला, हम मंदिर के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। तो जयानंद प्रभु ने सामने इशारा किया तो वहाँ विग्रह थे। तो वो भक्त गए अंदर, उनको लगा कि विग्रह के पीछे कोई भक्त होंगे, वो प्रेसिडेंट होंगे। तो वो अंदर गए, बोले अरे यहाँ तो विग्रह है, प्रेसिडेंट से मिलना है। तो जयानंद प्रभु ने बोला, वो प्रेसिडेंट है, मैं रेसिडेंट हूँ। कि प्रेसिडेंट वो है, मैं रेसिडेंट हूँ। और सच में यही है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट तो वही हैं, हम रेसिडेंट। पर एक्चुअल में जयानंद प्रभु प्रेसिडेंट थे, पर कभी कहते नहीं थे। तो कहते हैं कि जो गुरु में जो क्वालिटी होती है ना, वो भक्त, वो अपने शिष्यों में रिफ्लेक्ट होती है। तो यदि देखना है कि फल कैसा है तो समझ में आ जाएगा फल को देख के कि पेड़ की क्या क्वालिटी है। तो जयानंद प्रभु का मैंने ये इंसिडेंस इसलिए बताया कि आप समझ सकते हो कि प्रभुपाद कैसे थे। ठीक है, तो ये बहुत, प्रभुपाद में तो देयर आर सो मैनी क्वालिटीज। और एक प्रभुपाद में एक क्वालिटी थी कि कोई भी बात को, यानी कोई भी कुकथा हो, उसको सुकथा कर देते थे। हर चीज को वो कृष्ण की ओर मोड़ के ले आते थे। चाहे वो कोई राजनीतिक की बात कर रहा हो, सामाजिक बात कर रहा हो, करते थे, थोड़ी देर 2 मिनट बोलते थे, फिर वापस उसी मोड़ पे ले आते थे। कोई सामाजिक बात कर रहा है कि समाज में कितना कुछ खराब हो रहा है, तो हाँ करते, हाँ सही बात है, बहुत कुछ खराब हो रहा है, पर हमारी वैदिक सभ्यता ये है, और वो शुरू हो जाते थे गीता और भागवत को लेके। और हर बात को वो किस तरफ मोड़ते थे? कृष्ण की तरफ मोड़ते थे। एक बार की बात है कि दिल्ली की बात है ये, वहाँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी थे उस इंसिडेंस में। तो एक बंदा आया और कहने लगा, प्रभुपाद नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने बोला, अच्छा क्यों नींद नहीं आती है भाई? बोले, मेरी 13 फैक्ट्री है, इतनी धन दौलत है, यहाँ फैक्ट्री वहाँ फैक्ट्री, मैं तो परेशान हो गया, मुझे नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने बोला, अच्छा तो तुमको नींद चाहिए? तो बोले हाँ। उसको लगा कि प्रभुपाद कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि हम लोग साधु किसी वस्त्र सैफरन किसी ने पहना है तो हमको लगता है वो कुछ जड़ी बूटी देंगे या कोई उपाय बताएंगे तो बस मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है। बोले, एक काम करो, तुम्हारी जितनी 13 की 13 फैक्ट्री है वो मुझे दे दो, मैं उसको कृष्ण मंदिर बना देता हूँ, तुम आराम से सो, कोई टेंशन ना, फैक्ट्री रहेगी ना, तुमको नींद आने का कोई टेंशन ही नहीं है, फैक्ट्री मुझे दे दो। तो वो बोला कि, अब वो घबरा गया, बोले नहीं नहीं प्रभुपाद आप समझिए। बोले नहीं नहीं। फिर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को बोले, पेन कागज लो, एड्रेस लिखो इसका। तो वो बोला, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ एड्रेस की क्या जरूरत है, मुझे तो आपका पता है ना, मैं आ जाऊंगा। प्रभुपाद ने बोला, तुम्हें मेरा पता है, मुझे तुम्हारा पता नहीं पता ना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। फिर गोपाल कृष्ण, एड्रेस लिखो। गोपाल कृष्ण महाराज तो पेन और बुक लेके खड़े ही थे, हाँ बोलो, वो भी रेडी एड्रेस लिखने के लिए। और लिटरली उसने 13 फैक्ट्रियों का एड्रेस लिखा। मतलब उनको नींद नहीं आ रही थी, वो 13 फैक्ट्री प्रभुपाद चाहते थे कि वो हमें दे दे, हम मंदिर बनाएं। तो हर बात को, हर कुकथा को वो सुकथा कर देते थे। ये है हमारे प्रभुपाद, हम सबके। रियली अमेजिंग। मैं जब पढ़ रही थी, और एक्चुअली अमेंद्र प्रभु हैं, उनका ये लेक्चर से मैंने लिया, तो मैं सुन रही थी तो मुझे लगा कि कमाल है, हम लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड हमने लिया है ना इस्कॉन को, हमें क्योंकि बहुत इजीली मिल गया है। और एक इंसिडेंस बताती हूँ कि प्रभुपाद एक एक चीज जोड़ जोड़ के कैसे इस मंदिर का निर्माण किया, कैसे प्रचार किया। और एक एक पैसा वो कहते थे, पैसा, पानी या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो कहते थे ये कृष्ण की ऊर्जा है, उसे व्यर्थ मत गवाओ। जो चीज हमें तो बहुत आराम से मिल गई है। जब प्रभुपाद कार्गो शिप में गए थे 70 साल की आयु में 40 रुपये लेके, तो उस शिप में कोई नहीं था, एक कैप्टन था, कैप्टन पंड्या, एक कैप्टन था और वो थे, और चारों तरफ कार्गो मतलब मालगाड़ी जो होती है ना, वैसे माल का शिप था, वहाँ कोई नहीं था। प्रभुपाद ने कोई बात करने वाला भी नहीं था। और हम तो जब ट्रैवलिंग करते हैं
तो हर स्टेशन में हम सोचते हैं कि कोई भक्त हो तो टिफिन ला के दे हमें, થાય કે નહીં આવું પ્રભુ? હે, આપણે હોતીએ કે કોઈ કાનપુરમાં આવે, કોઈ નાગપુરમાં આવે, માયાપુર જતાં જતાં કોઈ આવી જાય ને કાંઈ આપી જાય તો આપણે થઈ જાય આપણું કામ. नहीं, प्रभुपाद ने ऐसे नहीं किया. प्रभुपाद की एक शिष्य थे, बहुत प्यारी ये घटना है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये घटना, बहुत प्यारी है. श्रीकृत प्रभु, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, व्हाट द डिफिकल्ट. वो बुक हमें पढ़नी चाहिए एक्चुअली. तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद की आदत थी, वो मसाज करवाते थे, बालों में वो नारियल का तेल लगवाते थे और बॉडी में सरसों का तेल, उनको मसाज की आदत थी. तो श्रीकृत प्रभु हमेशा उनका मसाज करते थे और प्रभुपाद उनसे मसाज करते करते बीच बीच में कहते, उनको इंस्ट्रक्शंस देते, उनसे बातें करते और प्रभुपाद ध्यान भी रखते हर बात का. और वो क्या करते, प्रभु बॉटल खुली रख देते थे. तो प्रभुपाद उनसे कहते कि बॉटल बंद कर दो, फिर मसाज करो. तो वो बोलते हाँ ठीक है प्रभुपाद मैं करता हूँ. फिर हमेशा करते थे, पर एक दिन क्या हुआ, बॉटल खुली थी और प्रभुपाद ने उनको टोका भी कि बॉटल बंद कर दो फिर तुम करो. तो बोले हाँ प्रभुपाद थोड़ा लेना है, फिर मैं बॉटल बंद कर देता हूँ तेल लेके. फिर अब वो जैसे ही तेल लेने गए, तेल बॉटल गिरी. अब बॉटल गिरी तो आप समझ सकते हो क्या होगा. क्या हुआ, पूरा तेल बिखर गया. और प्रभुपाद कि बोला था तेल, इसको बॉटल बंद करो, पर तुम मूर्ख के मूर्ख रहोगे. क्योंकि प्रभुपाद अपने लेक्चर में रास्कल भी बहुत बोलते थे और उसको कहा कि तुम मूर्ख के मूर्ख रहोगे, 80 साल तक मूर्ख के मूर्ख रहोगे. अब माहौल तो बड़ा सीरियस हो गया, जबकि वो दोनों प्रभुपाद और प्रभु जी वो बहुत हंसते खेलते एकदम मसाज करते थे और बहुत कॉमेडी करते थे. प्रभुपाद कॉमेडी भी बहुत करते थे, एकदम लाइट मूड कर देते थे यदि कोई टेंशन में हो तो. अब उनको आया क्रोध और बोले अभी का भी ये तेल उठाओ, ये भी कृष्ण की ऊर्जा है, इतना तेल बर्बाद हो गया. और वो बेचारे ऐसे कर करके पूरे तेल में डाल रहे हैं और मामला तब एकदम सीरियस. फिर वो उठे, मसाज किया, पर मामला सीरियस एकदम. और इतने में वो प्रभु जी, सुतकृत प्रभु जी हंसते हुए बोले कि चलो 81 ईयर्स में तो मैं समझदार बन जाऊंगा. और वो जोर जोर से हंसने लगे और प्रभुपाद भी बहुत जोर से हंसने लगे. बोले देखो ये, बोले आपने 80 साल बोला था, यानी 81 में मैं समझदार बन जाऊंगा. तो ये मतलब हर चीज़ को कृष्ण की ओर कैसे मोड़ना, ये प्रभुपाद की बहुत अच्छी क्वालिटी थी. मेरे पास वक्त कितना है, हो गया वक्त? ओह, बहुत कुछ बोलना था, पर ठीक है नेक्स्ट टाइम बोलेंगे. अभी बहुत से माताएं भी हैं, प्रभु जी भी हैं जो लाइन में खड़े हैं. पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा कैरेक्टर बिल्टअप होके आता है कि प्रभुपाद क्रोध भी बहुत करते थे. तो कहते हैं गुरु की कृपा क्रोध और कठोर वचन में छलकती है. यदि गुरु कृपा करना चाहे, यदि क्रोध करे तो आप समझो हाँ मामला ठीक है, क्योंकि हम अपनों पे ही क्रोध करते हैं, पड़ोसी पे जाकर क्रोध नहीं करेंगे. ठीक है, तो एक घटना खाली सुना के 2 मिनट में बंद करती हूँ कि प्रभुपाद एक बार फॉरेन कंट्री में गए, लैंड हुए और गाड़ी में थे और 3 भक्त उनके साथ थे. तो प्रभुपाद हमेशा आदत थी इंस्ट्रक्शंस दे के जाते थे, तो फिर वो रिपोर्ट लेते थे. तो एक भक्त को पूछा कि मैंने जो तुमको काम सौंपे थे कर लिया? तो उस भक्त ने कहा आपने 7 दिए थे, 3 कर लिए, 4 अभी बाकी हैं. प्रभुपाद क्रोधित हुए कि क्यों नहीं, कि इतने आलसी क्यों हो, 70 साल की आयु में जब मैं आलस नहीं करता हूँ तुम लोग इतना आलस क्यों करते हो. बहुत क्रोधित हुए. फिर दूसरे से पूछा तो बोले हाँ आपने 5 काम दिए थे, 2 हो गया, उस पर भी क्रोधित हुए. तीसरे से पूछा तो उसने बोला हाँ आपने 10 काम दिए थे, मैंने 10 कर लिए, और एकदम गर्व से बोल रहा था. उसको लगा कि अभी प्रभुपाद बोलेंगे वाह वेरी गुड, ये मेरा शिष्य सही है. तो प्रभुपाद ने क्या बोला पता है? प्रभुपाद ने बोला तुम मेरी कृपा से वंचित हो गए. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने क्रोध ही नहीं किया. तो यदि क्रोध करते हैं गुरु यानी कृपा देते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक हुआ है कच्छ भुज में. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने मेरे पे क्रोध किया था. मैं लिटरली रोई थी कि क्यों मेरे पे क्रोध किया. मतलब क्रोध इन द सेंस उन्होंने इतने अच्छे से क्रोध भी नहीं किया और इतने अच्छे से मुझे समझा दिया, और मैं लिटरली रोई थी. पर जब ये इंसिडेंट सुना और फिर उन्होंने बहुत प्यारी एक कृपा दृष्टि भी बरसाई थी मेरे पे 2 महीने के बाद.
और फिर जब ये इंसिडेंट सुना तो मैंने बोला हाँ हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी कृपा दी है उन्होंने क्रोध करके। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत बहुत प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ आज के दिन कि उनके एक बूंद आ जाए उनका गुण, कि हम उनके प्रचार में जो वो चाहते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कृष्ण नाम का प्रचार सर्वत्र होना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें आशीर्वाद दीजिए, आप भक्त भी और प्रभुपाद भी, कि हम उनके प्रचार में सहभागी बन सके। हरे कृष्णा।